परीक्षित राजा को जब श्राप मिला, तुम्हें 7 दिनों में तक्षक आके काट लेगा, डांस लेगा, तब परीक्षित जी ने यह नहीं सोचा मेरा कोई गुनाह नहीं था, मेरा ये नहीं था, वो नहीं था। बस परीक्षित ने मन ही मन भगवान ठाकुर जी का स्मरण किया, प्रभु ये भी आपकी कुछ लीला तो है, मेरे से ऐसे ऋषि का अपराध करवा ला रहा। क्योंकि वहां से ही ठाकुर जी को कलयुग का आगमन करना था। ठाकुर जी पूर्ण रूप से हर एक लीला का भाव भक्तों के आधारित ये मृत्यु लोक को, मानव को बताने के लिए जो कुछ लीला करते थे वो भी कुछ न कुछ रहस्यात्मक रूप से माखन पैदा करती थी। और परीक्षित वहां से स्थापित होके उन्होंने पूछा कि हे गुरुवर, अब आपने श्राप दे दिया है। तो वो ऋषि बोल रहे हैं कि तुम सच्चे गुरु के संग जाओ। परीक्षित ने बोला, गुरुवर आप ही तो है सच्चे संत। परीक्षित का बहुत अच्छा भाव था, आप ही तो है वो सच्चे गुरु। श्रृंगी ऋषि ऐसे बोले, हे राजन, मैं तो गुरु हूं ही, लेकिन जो तूने अपराध किया है, मुझे देखते ही वो अपराध का तुम्हारे मन के अंदर पुनरागमन आवरण चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। जो स्मरण हरि का करना है वो तू नहीं कर पाएगा। इसीलिए तू सच्चे गुरु के चरण में जा। क्योंकि परीक्षित ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी भक्तों। और परीक्षित वहां से गुरु के शरण में गए। उनको गुरु कौन मिला? सुखदेव जी के साथ। और सुखदेव जी ने अमृत रूपी कथा का श्रवण कराया। ये जो कथा भागवतम की है, कथा श्रवण कराते थे। कई ऋषियां आए, इंद्रलोक से इंद्र अपना अमृत कूप लेके आ गया। कूप लेके तो आ गया वो, और वो सौदा करने लगा परीक्षित से, मैं तुम्हें अमर बनाऊंगा, 7 दिनों तक्षक आएगा, तुझे काट लेगा, डांस लेगा, वो नहीं होगा, तू जीवित हो जाएगा, ये अमृत का पान कर लो परीक्षित। तब परीक्षित ने सोचा कि सोचो इंद्र ये इस कथा के लिए मुझे अमृत पान करवा सकता है, तो ये अमृतमयी कथा कैसी होगी जो अमृत भी उसके सामने फीका है। इंद्र अमृत का पान कराने का बोला और वो सोचने में पड़ गए, ये कथा भी अमृत से कम नहीं होगी। तभी ये इंद्र अपना स्वार्थ लेके आया। तब इंद्र जी को बोल दिया, हे देव, आप अपना अमृत लेके आप ही पान करो, बस हमें तो बस केवलम गोपियों ने गाया क्या, तव कथामृतम तप्त जीवनम
विरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने गाया तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्म शापहम। अनेक शापों तापों से निवृत्त करा देती है ये कथा, अमृत जैसे, अमृत से भी बढ़कर यह है भागवतम। गोपियों ने गाया है ये। और गोपियों कौन है? हमारे 4 वेद की ऋचाओं है। परीक्षित ने सोचा बस 3 दिन 4 दिन तक अविरत धारा बही। सुखदेव जी अविरत कई मत्स्य अवतार कराया, कूर्म अवतार कराया, कई अवतारों का गान किया। और फिर परीक्षित जी ने पूछा, हे ऋषिवर, आप जिस अवतारों को गान कराते हो वो मूल कौन है? उसका मूल कौन है? ऐसे आपको कोई फल देता हो हर रोज आके, आपको पता नहीं उसका नाम क्या है। हर रोज मिलता है, आप हर रोज मीठा खाते हो और आपको बहुत ही अच्छा लगता है, तब आप जो आपको देता है ना उसको पूछोगे कि भाई ये वृक्ष कौन सा है। वो देखने के लिए आपका अंदर से हृदयस्थ भाव बहुत हो जाएगा। वो देखने के लिए आपके मन की व्याकुलता बढ़ जाएगी भक्तों। तब परीक्षित जी ने पूछा ऐसे सुखदेव जी, हे ऋषिवर, जिन अवतारों की आपने हमको कथा श्रवण कराई, अब मेरे पास रह गए हैं सिर्फ 3 दिन 4 दिन रह गए हैं, तो प्रभु कुछ दया करो, हमको भी बस यही भाव प्रकट करवा दो, उनका शरण प्राप्त करा दो। वो कृपा माधुर्य है कौन? वो दया माधुर्य है कौन? उनका गान का श्रवण कराओ प्रभु। अविरत रूप से धारा बहती गई बहती गई बहती गई। परीक्षित को अपना खुद का भान नहीं रहा। 3 दिनों तक परीक्षित ने कुछ जल नहीं, अन्न नहीं, कुछ नहीं पाया। बस उनका जल तप वो सब क्या था? उनकी कथा थी। श्रवण से ही वो अपने मन रूपी आत्मा को खुराक देते चलते थे। ऐसे परीक्षित गाता है, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पर इससे ऐसा भाव करता है
फिर गाता है क्या, मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। इसमें दो भाव है। जो प्रेमी होगा ना वो ऐसा गाएगा, मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, क्या बोलता है वो, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सो जब परीक्षित जी खुद ऐसा भाव प्रकट करता है नाथ के लिए, मैं तो कुछ नहीं हूं प्रभु, वही पांडव का एक पुत्र अंश है। वो पांडव कितने भाग्यवान है जिसको प्रभु का संग मिला था। फिर भी वो प्रार्थना करता है, मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। हम तो ऐसे नहीं हैं, हमें तो ऐसा नहीं मिलता, लेकिन हमको संग, जब पांडवों को भगवान कृष्ण का संग मिला, हमको भक्त और संत का संग करना चाहिए भक्तों, क्योंकि वो इस भव के अंदर वही एक सत्य है, वही एक सार्थक है, बाकी सब झूठ है। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए मात्र उनको गुरु का श्राप मिला, 7 दिनों में आपको तक्षक काट लेगा। परीक्षित ने सोचा 7 दिनों में मेरी उद्धार ऐसे नहीं मिट पाएगी। तब उन गुरुवर को ही पूछा कि प्रभु मैं कैसे मेरा पार पाऊं। तब गुरु ने ही उसको राह दिखाई, और वो राह कैसी थी, सच्ची थी, सत्य मार्ग थी, सत्य दृष्टि की थी। सुखदेव जी गोस्वामी जी बड़ी सुंदर कथा का रसपान कराते थे। जैसे ही चतुर्दिन की कथा श्रवण की आगमन हुआ, सुखदेव जी ने बोला, परीक्षित थोड़ा जल पान तो कर लो। तब सुखदेव जी ने बहुत बड़ा, थोड़ा जलपान तो कर लो परीक्षित। तब परीक्षित ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हे प्रभु मेरे पास केवल 7 दिन है, अब रहे 3 दिन। अब मैं जलपान करने उठूंगा ना, तभी मेरा समय क्षण बीता चलता जाएगा। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अब मुझे हर एक पल के अंदर बस जिसकी कथा आपने श्रवण कराई, उसी का ही ज्ञान, उसी का ही ज्ञान, उसी का ही विज्ञान हमारे हृदय में उतारना है। बस आप केवल बोलते जाओ, मैं श्रवण करता जाऊं, उस माधुर्य लीला का भाव मेरे दिल में प्रकट करता जाओ। वैसा भाव हमको प्रकट करना पड़ेगा भक्तों, तभी इस भव से रूप से, भव सागर रूप से तर सकेंगे। प्रायश्चित बहुत कठिन है, लेकिन प्रायश्चित कब करना पड़ेगा, जब आपका कर्म कुकर्म होगा। कुकर्म का भाव ही उत्पन्न मत किया करो भक्तों, नहीं तो प्रायश्चित बहुत कठिन है। बस ऐसे ही भगवान के शरण में जाने की इच्छा रखो, हर दिन हर पल वही एक सत्य है, बाकी सब झूठ।
इस जीव का कुछ ठिकाना नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। इस जिंदगी जिसने दी ना, आपने कुछ मकान ले लिया, आपने मकान ले लिया और वो भी किराए पर दे दिया। समझो ये जीवन है ना, भगवान ने दिया है, वो भी हमको किराए से। वो किराया क्या है? भगवान नाम संकीर्तन का किराया है। उनको देना पड़ेगा, उनके शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत है ना, कभी भी डंका बजा देती है। सिकंदर था, पूरे विश्व को उसने जीत लिया था, आधा विश्व उनका हो गया था। सिकंदर ने ऐसा बोला कि मैं मरूं ना, मेरी कब्रों पर कितने रकमों की चदर चलाना, क्योंकि कफन के अंदर है ना जेब नहीं रहती भक्तों। जो आपने पहना है ना वो भी निकाल देगा है। आपके जो अंदर दांत होते हैं ना, कुछ तकलीफ से आपने उसको सोने से मढ़ाया है, कुछ तकलीफ से आपने उसको चांदी से मढ़ाया है। जब आपका अंत समय होगा ना तो वो भी निकाल देंगे। ये मायावी पुरुष कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। तो हमको ये घमंड नहीं रखना चाहिए कि हम इस दुनिया में कुछ है। आप कुछ भी नहीं हो, जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही एक श्रेष्ठ है, वही एक पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण। ऐसा भाव कर दिया उन्होंने परीक्षित जी ने कि बस मेरे 7 दिन है केवल, इनमें से 4 दिन अब बीते जा रहे हैं और गुरुवर आप ऐसा बोल रहे हो कि जलपान कर ले। मैं ये पान छोड़कर जलपान नहीं कर सकता गुरुवर। ऐसा भाव हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। ऐसा भाव प्रकट होगा ना तभी तो हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। इसीलिए जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत का जब
बजा सिर पे डंका, पल में फूंक दी सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पर डंका, पल में फूंक दी सोने की लंका। मौत कर गई रावण का अंता, वैसे तुझको निकलना पड़ेगा, वैसे तुझको निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। ऐसे है, रावण के पास लंका थी पूर्ण रूप से सोने की, सुवर्ण की। व्रज रसिक संतो गाते हैं, रामानुजाचार्य के संतो गाते हैं क्या? मौत का जब बजा सिर पे डंका, मौत का जब बजा सिर पर डंका, पल में फूंक दी सोने की लंका। जब सीता मैया का हरण हुआ, हमारे गुजराती में बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, हिंदी में भी बोलते हैं विनाश कालतः विपरीतः बुद्धि। जब विनाश होता है ना, तब अपनी बुद्धि कुछ अलग मार्ग पर चली जाती है भक्तों। बुद्धि का भाव आपके मन के अंदर नहीं रहता, बुद्धि अपने आप काम करेगी। तभी कहते हैं ना, मौत का जब बजा सिर पे डंका, पल में फूंक दी सोने की लंका। रावण के पास कितना बड़ा राज्य था, पूर्ण रूप से सुवर्ण का, तब भी उसको छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि ठाकुर जी की उसके पर कृपा उतर गई। अगर रावण जैसा चला गया तो हमें भी कौन सा घमंड है भाई? तो रावण से भी ऊपर है क्या? नहीं, तो भजन कर। मौत का जब बजा सिर पे डंका, पल में फूंक दी सोने की लंका। मौत का जब सिर पे डंका, पल में फूंक दी सोने की लंका। फिर क्या हुआ? मौत कर गई रावण का अंता, वैसे तुझको निकलना पड़ेगा, वैसे तुझको निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। एक बात सोचो लौकिकता से, आप किसी के घर में किराया देकर रह रहे हो, वो घर पर क्या आप हुक्म जमा सकोगे? हुक्म जमा सकोगे क्या? जिस घर के अंदर आप किराया देकर रह रहे हो, उस घर के अंदर कुछ नया करना है तो आप कर सकोगे क्या? नहीं, क्योंकि उसका मालिक कोई और है। इस जीवन का मालिक परब्रह्म परमात्मा है। इस पर अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए, इसको उनके चरणों में दे देना चाहिए। अगर हाँ, किराए का घर आप रह रहे हो और जो मालिक है, मालिक को दो चार गाली ऐसे दे दोगे, तो क्या मालिक आपको सहन करेगा? आपकी गाली तुरंत आपको निकाल देगा, चल निकल, इधर तेरा काम नहीं है। इसीलिए भगवान का शरण ले लो, कोई गाली बाली कुछ नहीं, भगवान का शरण ले लो, अपने आप काम हो जाएगा। जैसे परीक्षित ने लिया, जैसे मीराबाई ने लिया, वो तो बहुत समय नहीं हुआ। नरसिंह मेहता ने लिया, जनाबाई ने लिया। सोचो, जनाबाई के कंडे कोई ले गया, उनकी भक्ति कितनी सुंदर थी। जनाबाई के कंडे चोरी हो गए,
तो सब लोग इकट्ठे हो गए कि जना जी के कंडे चोरी हो गए हैं। तो जनाबाई को पूछा कि कंडे तो कई लोग बनाते हैं ना जना, तुम्हारे कंडे हैं वो कैसे पता चलेंगे? ऐसे गुजराती में छाना बोलते हैं हम, हिंदी में कंडे बोलते हैं। जो गौ माता के गोबर से जो बनाते हैं ना बहने माताएं, वर्षा की ऋतु के अंदर जला सके चूल्हा के अंदर, ऐसा। जना को पूछा नामदेव जी ने, है जना तुम्हारे कंडे वो पता कैसे चलेंगे? तो जनाबाई ने बोला मेरे कंडे से बस केवल विठल विठल ही आवाज सुनाई देगी। सोचो, कोई किसी के कंडे बोलते हैं, किसी के पत्थर बोलते हैं। पत्थर किसके बोले? हनुमान जी ने राम लिखकर डाला समुद्र के अंदर, पत्थर भी तर गया। सिर्फ नाम से ही जो तरा जाता है, तो क्यों ना हम भी इतनी देर करें भाई। ये देर का कारण नहीं है, बस इसको सौंप दो। आप जब किसी नौकरी करते हो ना कोई सेठ के वहां, तो आपको कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि आपके हर महीने पगार आता है। बस उनको सौंप दो एक बार, आपका भी काम हो जाएगा। वैसे ही परीक्षित ने सौंप दिया। किसको? सुखदेव जी को। ऐसे ही हम किराए के मकान में रह रहे हैं और मालिक की कृपा की हमको इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि मालिक को आप रिसाओगे ना तो मालिक 1-2 महीने का किराया नहीं लेगा। वैसे ही भगवान का जो दिया हुआ ये देह है ना, वो किराए का है। बस उनको भक्ति में डाल दो। वो मकान है ना, उसको भक्ति रूपी बना दो। रात होगी होगा सवेरा, देखना है दिन ये सुनेरा। जय हो। रात होगी होगा सवेरा, देखना है होगा सवेरा। रात होगी होगा सवेरा, देखना है दिन जो सुनेरा। रात होगी होगा सवेरा, देखना है ये सुनहरा। फिर क्या हुआ? जो मुसलमान भक्त होते हैं ना, उनको जमीन के अंदर रखा जाता है, दफन किया जाता है। और ऐसे हिंदू सनातनी, हिंदू परंपरागत जो भक्त है, इसे हवाओं में जलना पड़ेगा। या तो कब्रे जमी पर डटेगी, या तो कब्रे जमी पर डटेगी, या हवाओं में बहना पड़ेगा, या हवाओं में बहना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन निकलना पड़े, बदल के निकल जाना है। कहां पर? प्रभु के चरण में पड़ेगा। एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। सोचो, इस धराधाम पर किसी ने भी जन्म लिया है, वो प्रभु की कृपा से लिया है। या कोई मुसलमान हो, या हो कोई सिख, ईसाई, पारसी, सब लोग हैं, वो अपने अपने मौलवियों को, फकीरों को, संतों को, सबको रिझाते हैं। मुसलमानों को
कब्रों में जाना पड़ेगा और हमें हवाओं में बहना पड़ेगा, क्योंकि ये पंचभूत का रचा हुआ भगवान का एक यंत्र है। इस यंत्र को अच्छा रखना है तो भक्तों मंत्र की जरूरत पड़ेगी। और वो मंत्र कौन है? पावनकारी वो मंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र क्यों कली काल के अंदर ये मंत्र पावनकारी क्यों है? गायत्री मंत्र वो कहीं भी जगह कैसी भी जगह बोला नहीं जाता, उसका उच्चारण ऊंचे स्वरों में नहीं किया जाता। महादेव का मंत्र है, समय उचित प्रसंग उचित उच्चारा जाता है। लेकिन यह कली काल के अंदर पतित पावन है। एक अपने गुरु ने दिया गुरु मंत्र, और किसी ने गुरु का आश्रय नहीं लिया। कृष्णम वंदे जगत गुरु, और वो ये मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए उनका ही गान करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्णा जय श्री राधे। हरे राम राम हरे कृष्णा 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 ये हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका शरण लेते गाए, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा से जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय सीता रमण जय जय सीता रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय सीता रमण जय जय सीता रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय सीता रमण जय जय सीता रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय सीता रमण जय जय सीता रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम ऐसे पतित पावन पर ब्रह्म परमात्मा बस उनका आश्रय ले लो भक्तों, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ आवश्यकता नहीं रहेगी। बस आज का भगवत चरण में वंदन करके यहाँ पर विराम देते हैं। कल जो भाव रामानंदाचार्य श्री संप्रदाय के अनुरूप रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य के जो उन्हीं के परंपरागत उन्हीं के गुरु मंत्र लिया, ऐसे मीराबाई के परम गुरु रैदास जी का जीवन स्मरण कल इस दास से टूटी हुई वाणी से गुरु के चरण में एक पुष्प अर्पण करेगा। वही भाव प्रकट हो, ऐसे आप सब वैष्णव के चरणों में वंदन। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।